आपके ऑरा का कलर क्या है? क्या जानते हैं आप? 12 कलर्स की जो ऑराज हमारी पूरी ओवरऑल बॉडी में होते हैं। देखिए, काउंटिंग से हम सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफाइड कर सकते हैं कि ये कलर आपका ऑरा का है, या फिर इतने कलर आपके ऑरा के होते हैं, या फिर 7 होते हैं, या फिर 16 होते हैं, 12 होते हैं। तो ये लोग हम खुद ही जस्टिफाई करते हैं कि ओवरऑल आपकी पूरी बॉडी में कितने कलर्स के ऑराज हैं। बट क्या सच में आप जानते हैं कि आपकी बॉडी के ऑरा का कलर है क्या? किस रंग की आपकी बॉडी के कलर की जो एनर्जी होती है, जो ऊर्जा आपके साथ चलती है, उसका रंग क्या है? बहुत ज़रूरी होता है अपने ऑरा के कलर के बारे में जानकारी रखना। जिस तरीके से हमें इस बारे में पता होना चाहिए कि जो हमारी बॉडी के 7 चक्रास होते हैं, उसमें से कौन-कौन से चक्रास एक्टिवेट हैं, कौन-कौन से चक्रास ब्लॉक हैं, या फिर कौन से ऐसे चक्रास हैं जो डिसबैलेंस है, यानी कि अपनी पोजीशन से थोड़े से खिसके हुए हैं, साइड हैं, और उनका जो अलाइनमेंट नहीं आप सीधा रख पाते हैं, या फिर आपको पता चल जाता है कि ज़रा सा भी हमारी बॉडी का चक्रा डिसबैलेंस होता है, तो उसके जो भी हेल्थ के ऊपर हमारी बॉडी में साइन और सिम्टम्स हैं वो देखे गए हैं। और इसके ऊपर भी मेरे प्लेलिस्ट में, यानी कि चैनल की प्लेलिस्ट में वीडियोस अवेलेबल हैं, आप वहां से जाके देख सकते हैं कि चक्रा मेडिटेशन में कैसे किस तरीके से काम करना चाहिए। बट आज हम स्पेसिफिकली इस टॉपिक पे बात करेंगे कि ऑरा का कलर क्या है और किस तरीके से हमें पता चलना चाहिए कि हमारी बॉडी का जो ऑरा है वो किस रंग का है, जो हमारी बॉडी की एनर्जी है उसका कलर क्या है। आप इसको प्रकाश से भी जस्टिफाई कर सकते हैं, क्योंकि कभी कभी हमारा जो बॉडी का ऑरा होता है वो कई तरीके के रंगों के साथ प्रकाश के माध्यम से हमें दिखाई देता है। नमस्कार, मैं पूनम शर्मा शांति वेलनेस सेंटर से बात करते हैं कि ऑरा को कैसे जानें। बहुत सी चीज़ें आजकल काफ़ी एडवांस तरीके से लोग प्रेजेंट करते हैं, दिखाते हैं, शो करते हैं, और उनके चार्जेस भी लेते हैं। बट अगर कुछ फ्री ऑफ टेक्निक्स हमें पता चलती है तो सच में उसके ऊपर थोड़ा सा हमें एक अलर्टनेस दिखानी चाहिए, यानी कि एक एक्टिव हमें पार्टिसिपेट करना चाहिए कि ये चीज़ भी होती है। छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं, हम किसी से मिलते हैं, ज़िंदगी है, सुबह से लेकर शाम तक किसी ना किसी से तो मिलते ही हैं। जो लोग घर पे बैठे होते हैं वो भी किसी ना किसी से मिलते हैं। जैसे कभी कोई डोर बेल बजाता है तो हम लोग गेट खोलते हैं तो हमें पता चलता है कि ये डिलीवरी बॉय है, या फिर कभी हम किसी से मिलते हैं तो उसके साथ हमारी एनर्जी एक्सचेंज होती है। जब एनर्जी एक्सचेंज होती है तो जो सामने वाला बंदा होता है जिससे आप मिलते हैं, कभी कभी आपने देखा होगा वो जब आप उससे बात कर रहे हैं तो वो यॉर्निंग करने लग जाता है, या फिर उसकी बॉडी आपको लगता है कि हल्का सा उसमें एक नेगेटिविटी आपके ऊपर अट्रैक्ट हो रही है। इससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बट आपको ईजिली आप जज कर सकते हैं कि इस बंदे के अंदर एक नेगेटिव ऑरा प्रेजेंट है। ये आप कैसे जज कर सकते हैं? सपोज अगर आपने लाइफ में भी कभी कभार मेडिटेशन किया हो, कभी भी, ज़रूरी नहीं है कि आप 2 साल से मेडिटेशन कर रहे हैं, 4 साल से कर रहे हैं, या फिर आपने कभी मेडिटेशन किया ही नहीं है, बट अगर आपको ये सेंस ऑफ ह्यूमर आपके अंदर है कि उस बॉडी के पर्सन का ऑरा क्या है, तो आप इजीली वो ऑरा जज कर सकते हैं। अब जैसे हम लोग मेडिटेशन के लाइन में हैं तो हम लोगों को पता चल जाता है कि इस पर्सन के अंदर या फिर इस सब्जेक्ट के अंदर बहुत सारे नेगेटिविटी है, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि उससे इंटरेक्शन कम करें या फिर उसके ऑरा के अंदर ना जाएं। लेकिन अगर वो हमारे ऑरा के अंदर आता है या फिर हमसे मिलता है या फिर कोशिश करता है बात करने की, तो वो ज़्यादा देर तक बात नहीं कर पाएगा, या तो कॉल ड्रॉप हो जाएगी या फिर वो हमसे मिल ही नहीं पाएगा। यानी कि जो भी मेडिटेशन के लाइन से हैं, जो भी स्पिरिचुअल लाइन से हैं, उन लोगों से ना जो भी नेगेटिविटी होती है, जो भी ऐसे लोग होते हैं जिनके अंदर नेगेटिव ऑरा या फिर नेगेटिव एनर्जी प्रेजेंट करती है, वो उन लोगों से एक संपर्क में ही नहीं आ पाते हैं। बिल्कुल ये लाइव एक्सपीरियंस मैंने देखा हुआ है। मैं वही चीज़ आप सभी के साथ शेयर करती हूँ जिसका पर्सनली मैंने अनुभव किया हूँ। बहुत ज़रूरी है इस वीडियो के थ्रू मुझे बताना, क्योंकि काफ़ी जब हम लोग सेशन लेते हैं तो ऐसे सब्जेक्ट भी आते हैं जिनके अंदर ऑलरेडी नेगेटिविटी होती है, उससे हमारे अंदर कुछ नहीं होता। हम लोगों का तो काम है, हम लोग अपना काम करते हैं, बट हम लोग सब्जेक्ट को बता देते हैं कि आपके अंदर अभी काफ़ी हद तक नेगेटिविटी है। क्योंकि कभी कभी हमने इसके साइन और सिम्टम्स देखे हैं। जो पर्सन होता है वो आते ही 1-2 सेकंड बात करता है और वो यॉर्निंग करने लग जाता है,
जबकि अच्छी खासी नींद लेकर लोग सेशन के लिए आते हैं। बट ज़्यादा देर तक बात शुरू ही होती है तो पर्सन, जो भी सामने वाला सब्जेक्ट होता है, वो यॉर्निंग करता रहता है, बार बार यॉर्निंग करता रहता है। तो इससे हमें पता चल जाता है कि यहाँ पे नेगेटिविटी के सिम्टम्स पूरी तरीके से प्रेजेंट हैं। दूसरी दफ़ा जब देखेंगे ना, वो टायर्ड फील करेगा सेशन में पूरे टाइम, जबकि हम लोगों का काम है उसको एनर्जाइज करना, उसको चार्ज करना, उसको एक्टिव करना। तो लेकिन जब देखते हैं कि वो धीरे धीरे करके यॉर्निंग करते करते वो एक एक्टिवनेस नहीं उसके अंदर डेवलप हो पा रही है, तो हम लोग उसको बोलते हैं कि आप थोड़ा सा रिलैक्स हो जाइए। फिर उसको हम कैंडल मेडिटेशन कराते हैं। बहुत ज़रूरी हो जाता है इस समय सब्जेक्ट को कैंडल मेडिटेशन कराना। कैंडल मेडिटेशन कराने के बाद उसकी जो नेगेटिविटी होती है उसको हम डिसॉल्व करते हैं, उसको हम चार्ज करते हैं, उसके अंदर एक ऑरा जनरेट करते हैं। और ऑरा का रंग कैसे जस्टिफाई करना चाहिए वो भी आपको पता चल जाएगा। जब भी आप किसी ऐसे बंदे से मिलते हैं जो बहुत ही हैप्पीली लाइवली आपके सामने अपने आप को प्रेजेंट करता है, उसका सिर्फ शेक हैंड करना या फिर उसका सिर्फ नमस्कार करना या फिर उसका एक लहजे में बात करना कि आप कैसे हैं, वही आपको बता देगा कि मन करेगा आपका कि इससे और देर तक बात करें या फिर इससे मिलना चाहिए, उसको फ़ोन करना चाहिए, यार वो क्या कर रहा है। तो ऐसे लोग ना आपको अपने साथ साथ खुद भी वो चार्ज होते हैं और आपको भी चार्ज करते हैं। इन लोगों से ना मिलना लोगों को बहुत अच्छा लगता है। इन लोगों का जो ऑरा का कलर होता है वो हमेशा ब्लू देखा गया है, बहुत ही अच्छा ब्लू कलर देखा गया है। और देखिए, कभी कभी हमारे जो ऑरा के कलर होता है वो वाइट भी आ जाता है, ब्लैक भी आ जाता है, ग्रीन भी आ जाता है, येलो भी आ जाता है, और ग्रीन और येलो मिक्स आ जाता है, टर्किश भी आ जाता है, कभी कभी मैजेंटा भी उसके अंदर आ जाता है, कभी कभी येलो और ऑरेंज कलर्स भी देखे गए हैं ऑरा का। तो ये सारे जो कलर्स होते हैं ना, ये हमारी पर्सनैलिटी को जस्टिफाई करते हैं कि हम इस कलर को अपने अंदर रखते हैं। जब मैं सेशन लेती हूँ तो सच में लाइवली मैंने देखा हुआ है कि लोगों का जो ऑरा होता है वो बहुत सुंदर निकल के आता है ड्यूरिंग मेडिटेशन। सच में जब येलो कलर के साथ साथ ऑरेंज कलर निकल के आता है, ये मैंने देखा है, मैं तभी आपको बता रही हूँ। लेकिन जो मेडिटेशन के समय या फिर जो सेशन के समय, काउंसलिंग के सेशन के समय भी जिन लोगों को हम थेरेपी देते हैं, वो भी इस चीज़ को अनुभव करते हैं कि हाँ, उन्होंने भी रंगों को देखा है, उन्होंने भी कलर्स को देखा है। तो इस बात को मानेंगे आप तभी जब आप खुद एक सेशन लेंगे या फिर जब आप खुद अपने घर पे खुद से ही मेडिटेशन करेंगे या फिर कोई भी स्पिरिचुअल टास्क करेंगे। चैंटिंग के समय ज़्यादा जो ऑरा के कलर्स होते हैं वो बहुत आसानी से निकल कर आते हैं और आप उनको देख सकते हैं। जिस भी देवी देवता का स्मरण करते हैं आप, तब भी ऑरा आपका जनरेट होता है, पावरफुल होता है। वो आपको इतना चार्ज करता है कि आपका मन ही नहीं करेगा किसी और काम को करने का। तो जिस भी कलर का आपका ऑरा हो, आप उसको अच्छे से चार्ज करते रहें। 15-15 दिन में एक सेशन आप ज़रूर लेते रहें, या फिर आप घर पे भी खुद से कर सकते हैं। बहुत से लोग इस थेरेपी का काफ़ी ज़्यादा चार्ज करते हैं क्योंकि बहुत ज़रूरी हो जाता है किसी के ऑरा के कलर को उसी तरीके से मेंटेन करना, लाइफ लॉन्ग तक उसको बनाए रखना। कलर्स चेंज होता रहेगा क्योंकि सपोज़ आप कभी कलर थेरेपी ले रहे हैं तो आपके जो ऑरा का कलर होगा वो येलो हो जाएगा। कभी आप कैंडल मेडिटेशन ले रहे हैं या फिर कैंडल थेरेपी ले रहे हैं या फिर ब्लैक डॉट थेरेपी ले रहे हैं तो आपके ऑरा का कलर रेड भी हो सकता है, येलो भी हो सकता है, वो ब्लू भी हो सकता है। उसी तरीके से कभी कभी आप चक्रा थेरेपी ले रहे हैं तो आपके जो ऑरा का कलर होगा वो 7 रंग के तरीके से आपको दिखाई देगा। उसमें मिक्स हो जाएंगे सारे कलर्स, ग्रीन भी आएगा, उसमें वाइट भी आएगा, उसमें येलो भी देखा जाएगा, उसमें मैजेंटा भी देखा जाएगा। तो इस तरीके से ना आपके जो ऑरा का कलर्स होता है वो बदलता रहता है। अगर आप कोई चैंटिंग कर रहे हैं, किसी भी मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं, मंत्रों का उच्चारण करना, सही तरीके से उनका एक अनुभव लेना अपनी ज़िंदगी में, उसको लेकर आना। किसी भी मंत्र को जब हम चैंट करते हैं तो वो सबसे पहले आपकी टेस्टिंग करता है कि क्या आप इस लायक हैं कि आप किसी मंत्र को चैंट कर रहे हैं। लायक, मैं इस वर्ड को इसलिए बोल रही हूँ कि क्या हम सक्षम हैं किसी मंत्र का उच्चारण करने के लिए। देखिए, बहुत ज़रूरी होता है कि हम किसी भी टास्क को कर रहे हैं तो हम सोचते हैं कि यार वो बंदा चैंटिंग करता है ना, वो बंदा हनुमान चालीसा पढ़ता है या फिर वो हनुमान मंदिर जाता है ना, तो मैं भी आज से यही करूँगा। आप उसको देखकर कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप पूरी डेडिकेशन के साथ सही तरीके से उस चीज़ को कर पाएंगे या उस मंत्र का उच्चारण कर पाएंगे। तो पहले आपको देखना पड़ेगा कि किस काम के लिए, किस एक स्पेसिफिक टास्क के लिए आप क्या कर रहे हैं। बहुत ज़रूरी होता है एक अच्छा गोल सेट करना, एक अच्छा मार्गदर्शक चूज़ करना, एक अच्छी गाइडेंस में किसी काम को करना।
किसी को भी देखकर, किसी भी को भी सोचकर, किसी को भी इमिटेट करके हम उस एक्ट को करने तो लग जाते हैं, लेकिन उसका रिजल्ट हमें नहीं मिलता। अब हम जैसे देवी का उच्चारण करते हैं, माँ काली का स्मरण करते हैं, उनके मंत्रों का उच्चारण करते हैं, तो जो हमारी बॉडी के अंदर जो चक्रास जनरेट होता है वो आप देखेंगे ब्लू, येलो और ऑरेंज 3 रंग के मिक्स कर कर जो हमारा बॉडी का ऑरा जनरेट होता है, पूरा ओवरऑल आपकी बॉडी में एक ऑरा जनरेट होने लग जाएगा जैसे ही आप चैंटिंग करेंगे या सिर्फ और सिर्फ स्मरण करेंगे। तो आप देखेंगे बॉडी के जो चक्रास की जो ऑरा का जो रंग होता है ना, बदलने लग जाता है। और जब हम एक पूरे डेडिकेशन के साथ उसको करते रहेंगे तो आप अपने ऑरा को खुद से फील करेंगे, खुद से उसको महसूस करेंगे कि आज मेरी बॉडी का रंग, मेरी बॉडी के ऑरा का रंग येलो है। सच में आप खुद से देखेंगे। कराने की टेक्निक्स, करने की टेक्निक्स सब डिपेंड करती आपके ऊपर, किस तरीके से आप कर रहे हैं। कभी कभी ना हम किसी से बात करते हैं तो हमें लगता है कि इतना तेज है इस पर्सन की आंखों में, उस पर्सन की बातों में, उस पर्सन की बॉडी लैंग्वेज में, बहुत अट्रैक्ट करती है आपको, जबकि वो व्यक्ति बहुत ही साधारण सा होता है। उसकी कोई ऐसी आइडेंटिटी नहीं होती है जिससे आप प्रभावित हों, बट फिर भी आप प्रभावित हो जाते हैं। सालों साल तक उस पर्सन को याद रखते हैं, भूलते नहीं है ना उसके चेहरे को, ना उसकी आंखों को, ना उसकी बातों को। क्यों? क्योंकि आप उसके ऑरा से अट्रैक्ट हो जाते हैं, उसकी एनर्जी के अंदर आप एंटर कर जाते हैं। और जब हम किसी के ऑरा से अट्रैक्ट होते हैं, किसी की एनर्जी के अंदर हम प्रवेश करते हैं या फिर एंटर करते हैं, तो हम उसे कभी भी नहीं भूलते। तो कुछ चीज़ें हमें सिखाई जाती हैं, कुछ चीज़ें हम खुद से सीखते हैं। ज़िंदगी जैसे कहते हैं ना, एक लर्निंग हमारे अंदर कुछ ना कुछ लर्निंग एक्टिविटी लेकर आती रहती है। किसी ना किसी से हम कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। एक चीज़ और है, जब भी आप अपने ऑरा को एक्टिवेट करेंगे या फिर आप अपने ऑरा को चार्ज करेंगे या फिर आप अपने ऑरा के रंगों को चार्ज करेंगे, अपने आप को एनर्जाइज करेंगे, उसका जो सिम्टम्स है वो ये देखा गया है कि आप अपने ऑरा को खुद से देखेंगे, आपकी बॉडी हमेशा वार्म रहेगी। एकदम से आपको फील होगा कि अब मेरे अंदर एक एनर्जी का आवाहन हो गया है। अब मैं कह सकता हूँ कि अब मैं इस लेवल पर हूँ, मैं यहाँ से अब यहाँ पर हूँ। यहाँ तक पहुँचने के लिए सबसे पहले आपको अपने अंदर एक डेडिकेशन लेकर आना होगा, अपने आप को चार्ज करना होगा। मैं पूरी कोशिश करूँगी कभी आपको लाइव एक्सपीरियंस में करके दिखाऊं कि कैसे हम ऑरा को एक्टिवेट करते हैं। बट बहुत अच्छा लगता है जब आप खुद से करेंगे, बहुत अच्छा लगेगा। आप खुद से किसी के सेशन को लीजिए, देखिए, फील कीजिए कि आपके ऑरा का रंग क्या है, बताइए, आप शेयर कीजिए। उसके बाद मैं हर ऑरा के रंगों के ऊपर भी आपको जानकारी देने की कोशिश करूँगी वीडियो के थ्रू। और मुझे ज़रूर बताइए कि आपके ऑरा का रंग क्या है, ब्लू है, येलो है, ऑरेंज है, पर्पल है, किस तरीके का आपका ऑरा का कलर है और कैसे आपने उसको देखा, कैसे आपने उसको चार्ज किया। जब भी आप एक सेशन करते हैं, किसी से भी आप एक सेशन लीजिए, तो आप पूरा 15 दिन तक चार्ज रह सकते हैं। जी, एक एनर्जी को ना ख़त्म होने में, कम होने में बहुत समय लगता है। और जब भी आप ऑरा के अंदर काम करते हैं तो आप 15-15 दिन के लिए आप देखेंगे कि आप एक्टिव रहेंगे, एनर्जाइज रहेंगे। कोई कह नहीं सकता कि इस पर्सन को किसी भी प्रकार का दुख है। अंदर से हालांकि आप बहुत कुछ सफ़र कर रहे होंगे, बट बाहर से आप सबको ऐसे दिखाई देंगे कि जैसे आप ही सब कुछ हैं, सब कुछ आपके अंदर है, आप संपूर्ण हैं। तो अगर ऑरा के ऊपर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी, आपको ये जानकारी थोड़ा सा लगती है कि हाँ, इसके ऊपर मैंने कुछ आपको सही जानकारी प्रोवाइड की है, तो आप मेरी इस वीडियो को ज़रूर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा। आपका साथ सपोर्ट मुझे मिलता ही रहता है। और नववर्ष की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये साल आप सभी के जीवन में इतनी खुशियाँ लेकर आए, इतना आपको स्वस्थ रखे, इतना आपको काम रखे कि आप अपने लिए, खुद के लिए थोड़ा बहुत सोचें, खुद के लिए समय निकालें। नमस्कार।